हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज। सो देयर इज क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। रेस्पिरेशन जो है उसे एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों माना गया है, एक्सप्लेन कीजिए। रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है एक एक्सोथर्मिक का मतलब होता है दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक वो रिएक्शंस हैं जिनमें हीट इवॉल्व होती है, मतलब हीट बाहर निकलती है। तो जैसे कि राइस है, पोटैटोज़ है, ब्रेड है, ये सब चीज़ें हम जब खा रहे हैं तो इनके अंदर क्या होता है, स्टार्च होता है, ठीक है। और जब डाइजेशन इनका होता है तो ये किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ये सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि हम ग्लूकोज बोलते हैं। अब ये जो ग्लूकोज है इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता है, किसकी प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है उसके अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडाइज होता है ग्लूकोज, और ऑक्सीडाइज होएगा मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है, तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है इसके अंदर, ठीक है ना। और लेकिन इसके साथ में बहुत सारी एनर्जी भी रिलीज होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है इसके साथ बहुत सारी हीट भी रिलीज होती है, विच प्रोवाइड्स अवर बॉडी विद द रिक्वायर्ड एनर्जी, है ना। सो रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये जो हीट रिवॉल्व हो रही है ये एनर्जी प्रोवाइड करा रही है, एक तरीके से एनर्जी की फॉर्म है, और इसीलिए ये एक्सोथर्मिक कहलाती है, क्योंकि बॉन्ड जो है वो ब्रेक डाउन होता है। जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आपको सामने दिख रहा है C6H12O6, ये ग्लूकोज है, ऑक्सीजन के साथ में इसकी रिएक्शन होगी, इसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है इसकी, यानी कि ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, वाटर बन रहा है, प्लस एनर्जी रिलीज हो रही है। कैसे रिलीज हो रही है, जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है इसके जो बॉन्ड्स हैं, केमिकल बॉन्ड्स, उनके अंदर एनर्जी होती है, ब्रेक डाउन होते हैं, रिलीज होती है। तो जब रिलीज हो रही है दैट मीन्स दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस called the opposite of combination reactions, write equation for these reactions। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट रिएक्शन कैसे कह सकते हैं, ठीक है। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट हम ये कैसे कह सकते हैं, इक्वेशन के थ्रू समझाइए। सिंपल सी बात है, डिकम्पोजिशन का मतलब है ब्रेक डाउन और कॉम्बिनेशन का मतलब है कंबाइंड होना दो मॉलिक्यूल्स का। डिकम्पोजिशन जो है उसका मतलब है ब्रेक डाउन होना, यानी कि इस रिएक्शन के अंदर कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन होकर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस बनाता है, जबकि कॉम्बिनेशन में दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिलकर एक कॉमन सब्सटेंस बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए तो दोनों अपोजिट बात हो गई एकदम। एग्जाम्पल के लिए देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखी हुई है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, अगर हम इसको हीट करेंगे तो ये स्प्लिट हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा इसका, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, और CO2 भी रिलीज होती है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है CaCO3 जो कि कन्वर्ट हो गया CaO और CO2 में। डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि ब्रेक डाउन हो गया। दूसरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर जो है ये आपस में मिल गए, इनका कॉम्बिनेशन हो गया और कंबाइन हो गए हैं दोनों, और बना क्या दिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया है, ठीक है। जो दूसरी कॉम्बिनेशन है इसमें अपोजिट बिल्कुल डिकम्पोजिशन का आपको उल्टा दिख रहा होगा कि दो मॉलिक्यूल्स या दो सब्सटेंसेस जो है मिले हैं और एक सब्सटेंस इसके अंदर बन गया है, तो ये कहलाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, write one equation each for decomposition reaction where energy is supplied in the form of हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि यहाँ पर आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही शो करनी है तीनों केस में, जब हीट इन्वॉल्व हो रही है डिकम्पोजिशन में, या फिर लाइट इन्वॉल्व हो रही है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व हो रही है। तो सबसे पहले देखिए, जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर हीट इन्वॉल्व हो रही है यानी कि हीट को एब्जॉर्ब करा जा रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करा जाएगा वो हीट एब्जॉर्ब करेगा तो स्प्लिट होगा, ब्रेक डाउन होगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमने अभी ऊपर रिएक्शन पढ़ी थी सेम वही दिखा रखी है। दूसरा केस दिखा रखा है सनलाइट के प्रेजेंस में, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड का। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, जब सिल्वर क्लोराइड पर सनलाइट स्ट्राइक करती है या इसको ऑब्जॉर्व करता है ये, तो ये सिल्वर क्लोराइड ब्रेक डाउन हो जाता है किसके अंदर, सिल्वर और क्लोरीन गैस के अंदर। सिल्वर तो सॉलिड की फॉर्म में रहेगा लेकिन क्लोरीन गैस जो है वो बाहर रिलीज हो जाती है, लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है ये, ठीक है।
लाइट के प्रेजेंस में वाटर का भी स्प्लिटिंग होती है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की भी स्प्लिटिंग होती है उसमें लाइट के केस में। खैर आप एक ही रिएक्शन कर लीजिए। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कब, जबकि एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो रहा है यहाँ पर, है ना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वाटर मॉलिक्यूल का एग्जांपल है, ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है कि वाटर मॉलिक्यूल में से जब वाटर में से इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाएगा तो ये स्प्लिट हो जाएगा और दो पार्ट्स में टूटता है, वाटर एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, H2O2 दोनों ही गैसियस मॉलिक्यूल हैं। तो वाटर जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाएगा स्प्लिट होगा, ब्रेक डाउन होगा और दो पार्ट्स में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। तो ये तीनों रिएक्शंस जो हैं डिकम्पोजिशन को शो कर रही हैं, मतलब एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो दो सब्सटेंसेस के अंदर टूट गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, राइट इक्वेशंस फॉर दीज रिएक्शंस। क्या डिफरेंस है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में, रिएक्शन के थ्रू समझाइए। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मतलब सिंगल जो डिस्प्लेसमेंट को ही हम सिंपल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे ना, वेयर वन मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस ए लेस एक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ इट्स साल्ट, है ना। एग्जैक्टली अगर हम डिफाइन करना चाहेंगे तो हम कहेंगे कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें कि एक बहुत ज़्यादा एक्टिव एलिमेंट जो है, मोर एक्टिव एलिमेंट, वो डिस्प्लेस कर रहा है लेस एक्टिव एलिमेंट को किसी सोल्यूशन में से, ठीक है ना। इसके मतलब जनरली इसके साल्ट के सोल्यूशन में से डिस्प्लेस यानी कि उसकी जगह से हटा देना। तो एक एग्जांपल ये रिएक्शन सामने दे रखा है, CuSO4, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट प्लस Zn जिंक। जब इनकी रिएक्शन आपस में करवाई जाएगी तो जिंक मोर रिएक्टिव है, ये सल्फेट को यहाँ से रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और अपने साथ ऐड कर लेगा, जिंक सल्फेट बन जाता है, कॉपर अलग हो जाता है। इसी तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि दोनों ग्रुप जो है रिमूव होंगे, एक्सचेंज होगा एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का, जो भी रिएक्टेंट्स हैं उनके अंदर जो एटम्स हैं उनका एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है ना। स्विच कर जाएंगे वो प्लेसेस पे न्यू कंपाउंड बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन दे रखी है Na2SO4 प्लस BaCl2। Na2SO4 को बोलते हैं सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 क्या है, बेरियम क्लोराइड। जब ये इनकी रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। देखिए Na2 के साथ जो SO4 था वो कहाँ अटैच हो गया जाकर, बेरियम के साथ, और बेरियम के साथ जो क्लोरीन था वो कहाँ पर अटैच हो गया, सोडियम के साथ अटैच हो गया। तो उल्टा हो गया बिल्कुल, दोनों ही ने अपनी दोनों ही स्पेस से मॉलिक्यूल जो है वो डिस्प्लेस हो गए हैं। तो BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट था, जब एक मॉलिक्यूल डिस्प्लेस हो रहा है, जब डबल हो रहा है तो उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। जब किसी भी मिनरल की या किसी भी मेटल की इनकी रिफाइनिंग होती है तो रिफाइनिंग के केस में क्या होता है कि बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं इसके अंदर, ठीक है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं, इनको अलग करके प्योर जो मेटल निकाला जा रहा है उसके लिए काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं। तो कैसे हम किसी भी मेटल को रिफाइन कर सकते हैं, लाइक इन्होंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है सिल्वर का, कि सिल्वर की रिकवरी अगर करनी है, किससे करनी है, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से करनी है, उसमें से हमें जो है वो सिल्वर निकाल के अलग करना है। तो कैसे करेंगे, बाय कॉपर मेटल, ठीक है। इसके लिए रिएक्शन पूछी इन्होंने, सीधी सी बात है, किससे रिकवरी करनी है, सिल्वर नाइट्रेट। सबसे पहले आप सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला लिखेंगे AgNO3, सिल्वर Ag जो सिंबल है सिल्वर के लिए, और नाइट्रेट के लिए मैंने आपको शुरू में ही बताया था NO3। तो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट हो गया, प्लस कॉपर के साथ में रिएक्शन हो रही है इसकी, कॉपर मेटल लिखा है, डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर के साथ रिएक्शन, जैसा क्वेश्चन में लिखा है बिल्कुल वैसी ही इक्वेशन लिख दीजिए। बनेगा क्या, कॉपर डिस्प्लेस कर दे रहा है नाइट्रेट को, तो कॉपर के साथ में नाइट्रेट अटैच हो गया, कॉपर नाइट्रेट बन गया, और प्लस सिल्वर अलग हो गया मेटल। तो इस तरह से सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में से सिल्वर मेटल को अलग कर लिया गया। ये रिएक्शन जो है सामने आप देख ही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट डू यू मीन बाय ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन गिविंग एग्जांपल्स, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है ये देखिए, रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें कि इनसॉल्युबल सॉलिड बनता है। पहले भी आपको जब चैप्टर पढ़ रहे थे तब अच्छे से बताया था इसके बारे में। प्रेसिपिटेट क्या होता है, जब किसी सॉल्यूशन में कोई भी सॉल्यूट जो है वो इनसॉल्युबल फॉर्म में रह रहा है, घुल नहीं रहा, और वो बॉटम के अंदर जमा हो जाता है सेडिमेंट की फॉर्म में, तो इसे प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और ये रिएक्शन क्या कहलाती है, प्रेसिपिटेशन। एग्जाम्पल आप सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड का ले सकते हैं।
Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट प्लस CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड, यानी कि जब आपस में रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सोडियम क्लोराइड बन रहा है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट सोडियम क्लोराइड जो बन रहा है इनमें से क्या चीज़ प्रेसिपिटेट है, कैल्शियम कार्बोनेट। सोडियम क्लोराइड तो घुल जाएगा सॉल्यूशन के अंदर, लेकिन जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में उसमें तैरता रहेगा और सॉलिड की फॉर्म में रिमेन रहता है सॉल्यूशन के अंदर। तो ये एक एग्जांपल है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जाम्पल्स ईच। गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन के केस में, यानी कि दो आपको टर्म्स दिखाई गई हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। दोनों के बारे में आप पढ़ चुके हैं। हम ऑक्सीजन के केस में भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, हम हाइड्रोजन को लेकर भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, ऑक्सीजन को लेकर हमें इसे डिफाइन करना है। यानी कि गेन है यानी कि ऐड हो रही है ऑक्सीजन, या फिर लॉस हो रहा है यानी कि रिमूव हो रही है, क्या हो रहा है इसके अंदर, उसके अकॉर्डिंगली आपको डिफाइन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इट इज़ ए केमिकल रिएक्शन इन विच गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस। आप लॉस ऑफ हाइड्रोजन नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ ऑक्सीजन की बात चल रही है। तो डिफाइन कैसे करेंगे, ये रिएक्शन वो है जिसमें कि ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, ठीक है ना, यानी कि ऐड हो रही है। आप ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी लिख सकते हो। एग्जाम्पल दे रखा है जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन 2Mg + O2। Mg किस चीज़ का सिंबल है, किस मेटल का है, किस एलिमेंट का है, मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो प्लस हो रही है ऑक्सीजन, दैट मीन्स यहाँ पर एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, यानी कि ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन ये है जहाँ पर एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का। ठीक है, अब दूसरी रिएक्शन एक और देख लीजिए 2Cu + O2, 2CuO बना, 2Cu + O2 यानी कि कॉपर के साथ में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, यानी कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यही कह सकते हैं कि मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज टू बिकम मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कॉपर इज ऑक्सीडाइज टू बिकम कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, अब रिडक्शन रिएक्शन इसका बिल्कुल उल्टा कर दीजिए। इट इज़ ए केमिकल रिएक्शन इन विच लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन जहाँ पर हो रहा है या फिर हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो वो रिडक्शन है। यहाँ पर हमें ऑक्सीजन के केस की बात करनी है तो हम कहेंगे कि लॉस यानी कि रिमूव अगर ऑक्सीजन हो रही है तो वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पर इन्होंने हाइड्रोजन को लेकर ये बताया है, देखिए कैसे, CuO + हाइड्रोजन H2 यानी कि कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 हीट करेंगे इसको तो कॉपर अलग हो जाएगा, प्लस वाटर H2 जो है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ मिलकर, एटम के साथ मिलकर क्या बना देगी, वाटर का एक मॉलिक्यूल बना देगी। तो लॉस कहाँ हो रहा है, किसको हो रहा है, कॉपर को हो रहा है। कॉपर के साथ में जो ऑक्सीजन अटैच है वो इसमें से कॉपर से हटके अलग हो गई है, तो किसको लॉस हुआ, कॉपर को हुआ, यानी कि रिड्यूस कौन हुआ है, कॉपर ऑक्साइड। जो ये CuO है ये रिड्यूस हुआ है, कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस टू बिकम कॉपर। इसी तरह से ZnO + C, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जब हीट करेंगे तो जिंक अलग हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर किसको लॉस हुआ है ऑक्सीजन का, जिंक ऑक्साइड को, यानी कि रिड्यूस कौन हुआ है, जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस टू बिकम जिंक। तो ये दो रिएक्शंस बताई गई हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। मोटी सी बात यह है कि ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन का मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X on heating in air becomes black in color. Name the element X and the black colored compound form. एक बहुत ही चमकीला सा ब्राउन कलर का कोई पदार्थ है जिसको कि इन्होंने X नाम दिया है, और उसको अगर हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे, एयर यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब उसको बर्न करेंगे वो ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो ये X एलिमेंट कौन सा है आपको ये गेस करना है, जो कि हीट करने पर, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर ब्लैक कलर के कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। तो क्या है, देखिए X इज कॉपर। X क्या है, यहाँ पर कॉपर होता है, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ब्लैक। यानी कि कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तभी तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा। तो X कॉपर है, ब्लैक कलर्ड कंपाउंड कब फॉर्म हो रहा है, जब ये रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, शाइनी ब्राउन कलर का कॉपर, और क्या बना दे रहा है, कॉपर ऑक्साइड बना दे रहा है जिसका कि कलर ब्लैक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। आयरन आर्टिकल्स आर पेंटेड बिकॉज इट प्रिवेंट्स फ्रॉम रस्टिंग। ठीक है ना,
iron articles are painted because it prevents them from rusting. When painted, the contact of iron articles फ्रॉम मॉइस्चर एंड एयर इज कट ऑफ, हैंस रस्टिंग इज प्रिवेंटेड। सीधी सी बात है, हमने इस चैप्टर में लास्ट में रस्टिंग, कोरोजन, ये सब चीज़ें पढ़ी थी। तो पेंट क्यों करा जाता है? क्योंकि कोई भी मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाती है, ब्राउन कलर का या रेड कलर का कुछ मटेरियल सा उसके ऊपर जनरेट हो जाता है, जिससे कि वो मेटल ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा जल्दी उसके गलने के, ख़राब होने के रहते हैं चांसेस। तो रस्टिंग से बचाने के, इसे रस्ट बोलते हैं, जो ब्राउन कलर का, रेड कलर का जो मटेरियल सा जनरेट हो जाता है। खासतौर से आयरन की हम बात कर रहे हैं। आयरन भी मेटल है जिसको कि अगर मॉइस्चर के अंदर रखा जाए कई दिन तक, एयर और नमी से मिलकर इस पर जंग लग जाती है, जिसे रस्टिंग बोलते हैं। बचने के लिए इसके ऊपर पेंट कर दिया जाता है। पेंट से क्या होता है कि जो अंदर मेटल है ना, पेंट के नीचे जो मेटल है उसका एयर के साथ कॉन्टैक्ट ख़त्म हो जाता है, तो रस्टिंग से बचाव हो जाएगा उसमें। अब देखिए ऑयल, 19th क्वेश्चन है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन बाय। जो ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स हैं उन्हें नाइट्रोजन से फ्लश किया जाता है, यानी कि उनके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है पैकेट्स के अंदर। क्यों भरी जाती है? जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल है जो चिप्स वगैरह हम लोग खाते हैं, उसके अंदर कौन सी गैस है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह कुछ नहीं भरी होती, उसके अंदर होता है नाइट्रोजन गैस। तो ऑयल और फैट कंटेनिंग जो फूड आइटम है, अगर इनको ऑक्सीजन से फ्लश किया जाए, यानी कि ऑक्सीजन रखी जाए इनके अंदर, भरी जाए, तो क्या होगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये सड़ जाएगा। ऑक्सीडाइज होगा तो इसमें स्मेल आने लग जाएगी, ख़राब हो जाएगा। नाइट्रोजन से फ्लश करने पे, नाइट्रोजन भरने पर क्या होता है, वो एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है और ऑक्सीडाइज नहीं होने देती है अंदर जो भी आपने ऑयली मटेरियल रखा है। चिप्स वगैरह हैं सब ऑयली है, फ्राइड चीज़ें हैं, तो इनको ऑक्सीडाइज होने से बचाती है, सड़ने से बचाती है, रेंसिड होने से बचाती है, रहता ये कह सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जांपल ईच, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ये ऑलरेडी आप चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, बट हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है कोरोजन और क्या होता है रेंसिडिटी। कोरोजन सेम अभी जो हमने आयरन मेटल की डिस्कस किया था वो कोरोजन ही है, एक तरीके से रस्टिंग वगैरह। Corrosion is defined as the process where materials, usually metals, deteriorate as a result of a chemical reaction with air, moisture, chemicals, etc. जैसे कि आयरन, मतलब कोई भी मेटल जो है अगर वो एयर या मॉइस्चर, नमी की कांटेक्ट में आ रही है तो वो सड़ रही है, ऊपर से डिटीरियोरेट हो रही है, रस्ट लग रहा है, उसके ऊपर जंग लग रहा है या ख़राब हो रही है उसकी ऊपर की सरफेस, केमिकल रिएक्शन होने की वजह से, ऑक्सीजन के साथ या मॉइस्चर के साथ जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है ऐसा, तो ये कोरोजन कहलाता है प्रॉपर्टी। जैसे कि आयरन का एग्जांपल ले लीजिए, आयरन को अगर खुले में ऊपर छत पे पड़ी हुई है, कोई आयरन की रॉड पड़ी है मान लीजिए, उसके ऊपर बारिश भी हो रही है, एयर के कांटेक्ट में भी आ रहा है, थोड़े टाइम बाद हम देखेंगे उसके ऊपर एक येलो, ब्राउन और रेड कलर का सा कुछ पाउडर सा डिपॉजिट हो रहा है, वो क्या होता है? रस्ट होती है, इसे ही कोरोजन बोलते हैं। तो इक्वेशन के थ्रू भी दिखा रखा है, देखिए आयरन प्लस Fe आयरन के लिए का सिंबल है, प्लस 3O2 यानी कि ऑक्सीजन, प्लस H2O यानी कि वाटर। तो ऑक्सीजन और वाटर, वाटर मीन्स मॉइस्चर जो भी है एटमॉस्फेयर के अंदर, या बारिश वगैरह आ गई या फिर ऑक्सीजन तो होती है एयर में, इन सब के कांटेक्ट में आने पर आयरन मेटल से क्या बन रहा है? देखिए फेरिक ऑक्साइड बन रहा है, जो कि कोरोजन है ना। ये कोरोजन जो है वो ये जो बना है ये आपके सामने फेरिक ऑक्साइड, ये एक तरीके से रस्ट की फॉर्म में होता है, प्लस वाटर। रेंसिडिटी ये कोरोजन के लिए हो गया। रेंसिडिटी इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। ठीक है जी, जो रेंसिडिटी है वो क्या चीज़ होती है? जस्ट अभी हमने इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन किया है ऊपर, ये जो फ्लश नाइट्रोजन वाला था। तो ये क्या चीज़ है कि जब किसी भी ऐसे मटेरियल का जो फैट जिसमें है या ऑयली टाइप से है वो सड़ जाता है, ओपन रखने पे, मॉइस्चर के अंदर रख दिया हमने, एयर में ओपन रख दिया, सड़ जाएगा, स्मेल आने लग जाएगी उसके अंदर, उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? रेंसिडिटी कहलाती है। इससे बचने के लिए भी एंटीऑक्सीडेंट वगैरह डाले जाते हैं इस टाइप की चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए। तो रेंसिडिटी इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स दैट कैन बी ईजिली नोटिस्ड बाय द चेंज इन टेस्ट एंड स्मेल इज नोन एज रेंसिडिटी। जो अभी आपको बताया वही डिफाइन कर दिया इन्होंने। फॉर एग्जाम्पल, द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ बटर चेंजेस व्हेन केप्ट फॉर लॉन्ग। काफ़ी टाइम तक अगर बटर खुला पड़ा हुआ है तो उसका स्मेल, टेस्ट, एवरीथिंग विल बी चेंज्ड। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द NCERT solutions question answers of chapter 1 chemical reactions and equations। अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, इसे रीड कर लीजिए।